guys, welcome back to my channel. This is Sunanya Juneja and I got 100 out of 100 in my psychology exam in class 12 and I'm here to tell you कि आप अपना पेपर कैसे लिख सकते हैं ताकि आप टीचर्स को इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दें कि वो आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएं, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट आई डिड. इससे पहले मैंने 2 महीने पहले एक साइकोलॉजी की वीडियो बनाई थी जो कि किसी ने भी नहीं देखी, लाइक ओनली 200 व्यूज़, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया. बट उसमें एवरीथिंग इज़ देयर, लाइक सब कुछ है उसमें. वो साइकोलॉजी के बच्चों के लिए पिटारा है. मैंने अपनी जी जान लगा के वो वीडियो बनाई थी बट किसी ने नहीं देखी. तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वो वीडियो देख सकते हो. और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Definitions change the game. Definitions give you an edge. ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है और आपको उसे इंट्रोड्यूस करना है और अगर आप वहाँ पे डेफिनेशन डाल दो ना उसकी, इट्स गना गिव द टीचर एन इम्प्रेशन कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो. ठीक है, तो जब भी आंसर अब देखो, तुम सोचोगे कि क्या मुझे एकदम जो लिखी हुई है बुक में रटनी है. नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं. आपको अगर दिमाग में कुछ याद रह रहा है तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होनी चाहिए. ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, हाँ वो डायरेक्ट होनी चाहिए. उसमें से कोई भी एक लर्न कर लो इंटेलिजेंस की. बाकी तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ इन्होंने ये दी थी, इन्होंने ये दी थी, बट कोई एक लर्न करोगे तो इनफ होगी. स्ट्रेस की डेफिनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है. और अगर आप अपने आंसर्स में डेफिनेशन ऐड करोगे या फिर नेम्स ऐड करोगे ना, इट्स गोना बी अ गेम चेंजर फॉर यू. As I said, names are very important and they can also come in MCQs. तो सबके नाम याद होना is kind of important, but ऐसा भी नहीं कि आप, जैसे हमारी साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत सारे नेम्स है, लास्ट में भी, क्रिएटिव उसमें भी. तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना है. आपको ये देखना है कि कहाँ पे मैं नेम्स डाल सकता हूँ और कितने नेम्स में मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं लर्न कर सकता हूँ. अब मेरे को क्लास में मतलब ये भी डाउट रहता था कि आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में एक डिब्बा है, उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, क्या उनके भी नाम याद करने हैं? नहीं. बट अगर उनमें से एक दो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अगर उनमें से एक दो आपको याद होंगे ना तो टीचर इज गोना बी सो इम्प्रेस्ड. प्लस साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रोसेसेस. तो मतलब अगर आप एग्जाम्पल्स ऐड नहीं करो तो आप क्यों ही लिख रहे हो साइकोलॉजी, राइट? यू कैन टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स एंड इट्स गना हेल्प यू बिकॉज आप अपना जो वो है बहुत बड़ा कर सकते हो. ठीक है, आंसर राइटिंग. अब साइकोलॉजी में आई वुड से कि आप फ्लो चार्ट्स या फिर डायग्राम्स या फिर एग्जाम्पल्स जितना ज़्यादा दोगे, इट्स गना इम्प्रेस द टीचर. अब तुम पूछोगे एग्जाम्पल कैसे देने हैं. येस, आपको एग्जाम्पल्स अगर देने हैं तो थोड़े से फॉर्मल देने हैं, डेली लाइफ से कनेक्ट होने चाहिए, बट थोड़े से फॉर्मल तरीके से लिखना है आपको. और अगर बिल्कुल ही आंसर को आपको स्ट्रक्चर नहीं करना आ रहा है ना, तो ये तो ज़रूर याद करो कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट्स एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, और हमेशा पॉइंटर्स में लिखो. मतलब मेरे को बिल्कुल आदत नहीं थी पॉइंटर्स में लिखने की बिकॉज आई डोंट नो, मेरे को पैराग्राफ्स में वो था, बट दिस इज़ द आदत दैट आई चेंज दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस. पता है, मैं इको के पेपर में पूरे पैराग्राफ्स लिख के आई थी. आई थिंक दैट्स अ रियली बिग ब्लंडर दैट आई डिड. बट साइकोलॉजी के पेपर में मैंने पॉइंट्स डाले थे, एग्जाम्पल्स डाले थे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया था, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अगर आपको देखना है कुछ भी कीवर्ड से रेलिवेंट तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो देखो. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स लाइक द वन स्टॉप सोल्यूशन. मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो ज़रूर देख लेना अपने एग्जाम से पहले. अब इंट्रो में आप डेफिनेशन डाल रहे हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो भी उससे रिलेटेड है, नाम डाल रहे हो अगर डाल सकते हो तो, ठीक है, डेट डाल रहे हो, ठीक है. उसके बाद बॉडी में आप डाल रहे हो एक्सप्लेनेशन, पॉइंटर्स डाल रहे हो, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें एग्जांपल डाल रहे हो. और अगर ये बहुत ही इजी टिप है, अगर आपको थोड़े से फ्री के मार्क्स चाहिए तो जितने फ्लो चार्ट्स बना सकते हो ना उतने फ्लो चार्ट्स बनाओ. अगर कंटेंट की कमी है तो मैं तो क्या करती थी कि फ्लो चार्ट्स में ही नीचे आंसर्स और पॉइंटर्स लगा देती थी. उससे मेरा आंसर इतना बड़ा लगता था जबकि मेरे पास बहुत कम कंटेंट होता था. और फिर मैं एग्जाम्पल तो ज़रूरी डालती थी. जैसे एक पेज है उसमें सपोजिटली डिसऑर्डर्स का क्वेश्चन है कि कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी 4 टाइप्स के एक्सप्लेन करो, तो ऐसे मैंने डाल दिया. ठीक है, या फिर कोई भी टेस्ट के बारे में आ गया, ठीक है, वो कौन से टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और वो सब जो आ गए, तो आप उसमें भी ऐसे फ्लो चार्ट्स बना सकते हो. क्योंकि इन चीज़ों में ना ब्लॉट टेस्ट हमें इतना याद नहीं रहता है, तो जब हम एक उसमें फ्लो चार्ट के तरीके में उसे एक्सप्लेन कर देते हैं ना तो टीचर को लगता है हाँ इसने लिखा तो बहुत है और अच्छे से लिखा है. बट आप अगर फ्लो चार्ट बना रहे हो तो प्लीज़ उसे नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़्यादा. आई थिंक दैट इज़ इनफ. अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी टॉपिक में मुझे बता सकते हो बिकॉज आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी ओनली इन माई
मतलब अंडरग्रेड, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कह रही हूँ कि जो मेरी पुरानी वीडियो से प्लीज़ कह रही हूँ, प्लीज़ देख लो प्लीज़, मैं बेग कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने तुम्हें सब कुछ चीट है वो, अगर वो कर लिया तो सब कर लिया। तो उस वीडियो को देख लो, मैं नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ की चाहिए, लेट मी नो। बाकी बाय बाय क्या बोल रही हूँ आज मैं, क्या हो गया है मुझे, चलो बाय द वे, बाय लव यू गाइज, सब्सक्राइब।